आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेनलाइन आईपीओ ब्रेनवी सॉल्यूशन लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ यानी कि firstcry.com, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पज, तो आज के टाइम पर कोई भी मेरा फाइनल डिसीजन नहीं है, बट इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग आईपीओ मुझे देखने को नहीं लग रहा है पर्सनली, और मैं इस आईपीओ में ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं रहने वाला हूं, क्योंकि वहां पर एसएमई आईपीओ हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इससे अच्छा मैं वहां पर थोड़ा सा रिस्क लेना प्रेफर करूंगा। और वैसे भी जितने भी मेन लाइन आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं लगातार, तो वहां पर इतने अच्छे आईपीओ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी खुद लॉसेस कर रही है, और जब कंपनी खुद लॉस कर रही है वो हमें एज ए इन्वेस्टर वहां पर क्या बना के देगी, जो हमारे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बाय द वे, जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारे डेली के शो पर अपडेट कर दूंगा। और आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो 2010 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये ऑफर करती है प्रोडक्ट्स फॉर मदर, बेबीज एंड किड्स वाया इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फर्स्ट क्राई, और आल्सो ऑफलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है। कंपनी का जो मिशन होता है टू क्रिएट ए वन स्टॉप स्टोर फॉर पेरेंट्स, रिटेल, कंटेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड एजुकेशन नीड्स। कंपनी ऑफर करती है एवरीथिंग जो हमें एक इन्फेंट एज से, यानी कि बोर्न बेबी से अप टू एज ऑफ 12 बेबी तक जितनी भी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग अपैरल, फुटवियर, बेबी गियर, नर्सरी, डायपर्स, टॉयज, पर्सनल केयर एमंग एटसेट्रा, उन सभी चीजों को ये ऑफर करती है। और स्पेशली आप लोगों ने सुना होगा बेबी हग, जो इस कंपनी का ही हिस्सा होने वाला है, और यहाँ पर और सबसे बड़ा लीडिंग प्रोडक्ट भी होने वाला है आज के टाइम पे। अब अगर हम आगे इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 कंपनी का 3411 फुल टाइम एम्प्लॉयज और 2745 एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाले हैं। और उसी के साथ साथ कंपनी के पास नेटवर्क होने वाला है मोर देन 900 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स का इन इंडिया में, जहां पर ये अपने प्रोडक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, मतलब कि खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ओवरऑल में काम अच्छा है, काम का सेगमेंट अच्छा है। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये आईपीओ ओपन होगा 6 अगस्त को, क्लोज होगा 8 अगस्त को, अलॉटमेंट होगी 9 अगस्त से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 12 अगस्त से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटर 12 अगस्त को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 13 अगस्त की। फेस वैल्यू रहेगी 2 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 440 से 465 रुपीज पर शेयर का, 32 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 4193.73 करोड़ का, फिर से एक अच्छे साइज का आईपीओ होने वाला है। फ्रेश इशू होगा जिसमें से 1666 करोड़ का, और ओएफएस होने वाला है 2527 करोड़ का। एक मेजर पोर्शन ओएफएस में जाने वाला है, जो हमारे लिए फिर से एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 44 रुपीज पर शेयर का। बीएसई एनएसई दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 75% का, बिकॉज कंपनी लॉस मेकिंग है। रिटेल की बात करते हैं 10% का, और एचएनए में 50% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 32 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,880 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में मिनिमम 40 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,08,320 की। बिग एचएनए में 68 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,11,840 रुपीज की। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 6197 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते 2024 तक पहुंच चुके हैं 7510 करोड़ के। डिसेंट ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 2516 करोड़ का, 2023 में 5731 करोड़ का, एंड 2024 में 6575 करोड़ का। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 78 करोड़ का लॉस, 2023 में लॉस काफी बड़ा 486 करोड़ का, एंड 2024 में 321 करोड़ का लॉस। कंपनी लगातार लॉसेस कर रही है, जो हमारे लिए फिर से नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। नेटवर्क की बात करते हैं 3170 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 3081 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स कंपनी का 462 करोड़ की होने वाली है।
ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो ऑब्वियसली जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी हम इनके फाइनेंशियल को अच्छा नहीं बोल सकते हैं, बट आने वाले टाइम में अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तब हम जाकर इसके फाइनेंशियल्स को दोबारा से चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। बट आज के टाइम पर मुझे फाइनेंशियल अच्छे नहीं लग रहे हैं। हालांकि रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ रेट है, बट फिर भी जब तक प्रॉफिट नहीं हो रहा है तब तक के लिए मुझे दिक्कत रहेगी। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी क्यों लेके आ रही है अपना जो आईपीओ, तो इनको एक्सपेंसेस करने कंपनी के ऊपर ताकि ये स्टैब्लिश कर सके न्यू मॉडर्न स्टोर्स अंडर द बेबी हग ब्रांड एंड स्टैब्लिश कर सके वेयर हाउस इन इंडिया। सेकंड, इनको एक्सपेंडिचर करना है लीज पेमेंट फॉर एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड मॉडर्न स्टोर जो इन्होंने ओन किए हुए हैं जहां कंपनी ऑपरेट कर रही है। थर्ड, इनको इन्वेस्टमेंट करनी है इनकी सब्सिडरी डिजिटल एज में ताकि ये सेटअप कर सके न्यू मॉडर्न स्टोर अंडर द फर्स्ट क्राई ब्रांड एंड अदर हाउस ब्रांड्स ऑफ द कंपनी। सेकंड, लीज करनी है पेमेंट फॉर एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड मॉडर्न स्टोर जो ओन किए हुए या कंट्रोल किए जाते हैं डिजिटल एज इन इंडिया। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट करनी है इनकी सब्सिडरी फर्स्ट क्राई में ट्रेडिंग फॉर ओवरसीज एक्सपेंशन बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मॉडर्न स्टोर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेयर हाउसेज इन केएससी। फिफ्थ, इन्वेस्टमेंट करनी है सब्सिडरी ग्लोबल वीज ब्रांड्स में फॉर द एक्विजिशन ऑफ एन एडिशनल स्टेक इन सब्सिडरीज, सेल्स एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजी एंड डाटा साइंस कॉस्ट इंक्लूडिंग क्लाउड एंड सर्वर होस्टिंग कॉस्ट, financing of inorganic growth through acquisition and other strategic initiatives and general corporate purpose। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लॉसेस में है तो वहां पर फंडामेंटली हम इसको अच्छे से स्टडी आउट नहीं कर सकते हैं, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2400 करोड़ की, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल ऑब्वियसली हमें जहां पर अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट जहां पर स्टॉक मार्केट में इसका कोई भी पीयर टू पीयर कंपटीटर्स नहीं है, और उसी के साथ इसका जीएमपी आज के टाइम पर 17% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो फिर से ये आईपीओ हैवी वैल्यूएशन पर आ रहा है, और ऐसे में किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, अगर वो मुझे काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं लाइक की एंकर बुक और मार्केट का मूड मोल जो हमें देखने को लग रहा है कि बिगड़ सकता है, अगर वो अच्छा हो जाता है और इसकी अच्छी डिमांड भी हमें देखने को मिल जाती है, तभी मैं वहां पर जाकर इसे ज्यादा से ज्यादा रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने का प्रोग्राम कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं इस आईपीओ को थोड़ा सा वेट एंड वॉच की कैटेगरी में ही डालूंगा। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों का क्या रहने वाला है इसमें एक्शन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।